डूबी हुई नगरी द्वारका, श्रीकृष्ण का नगर और इसके अस्तित्व के पुरातात्विक प्रमाण। प्रस्तावना। भारत की प्राचीनतम कथाओं और पुराणों में वर्णित द्वारका नगरी केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक शोधों से प्रमाणित एक वास्तविक नगर है। यह वही नगर है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने शासन का केंद्र बनाया था और जो उनके अवसान के पश्चात समुद्र में विलीन हो गई। क्या यह केवल एक कथा है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई छिपी है? इस लेख में हम द्वारका के वास्तविक इतिहास, उसके अस्तित्व से जुड़े पुरातात्विक प्रमाणों और उसके समुद्र में समाने के रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे। द्वारका का पौराणिक वर्णन। द्वारका का उल्लेख महाभारत, हरिवंश पुराण, श्रीमद्भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। श्री कृष्ण जब मथुरा में कंस का वध कर चुके थे, तब जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण करना शुरू कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर पश्चिमी तट पर एक नए नगर की स्थापना की। श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से प्रार्थना की और समुद्र ने उन्हें 12 योजन लगभग 96 किलोमीटर भूमि प्रदान की। विश्वकर्मा ने अपने दिव्य शिल्प कौशल से एक अद्भुत नगर का निर्माण किया, जिसे द्वारका कहा गया। यह नगर अत्यंत सुंदर, सुव्यवस्थित और समृद्ध था। द्वारका के प्रमुख स्थल। सुदर्शन चक्र द्वारा रक्षित द्वार। इस नगर में प्रवेश करने के लिए विशाल द्वार बनाए गए थे। श्री कृष्ण का महल। श्री कृष्ण के महल में सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों की सजावट थी। रानियों के महल। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती आदि रानियों के भव्य महल थे। समुद्री मार्ग। यह नगर समुद्र किनारे स्थित था और जलमार्ग द्वारा व्यापार और यातायात की सुविधाएं थीं। द्वारका का विनाश और समुद्र में समाना। महाभारत के अनुसार जब यादव कुल आपसी कलह और मद्यपान के कारण नष्ट हो गया, तब श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर वनवास ले लिया। इसके पश्चात अर्जुन जब द्वारका आए तो उन्होंने देखा कि नगर उजाड़ हो गया था। श्री कृष्ण के स्वर्ग गमन के बाद समुद्र ने धीरे धीरे नगर को निगल लिया और द्वारका जलमग्न हो गई। भगवद गीता के अनुसार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान अवतरित होते हैं और जब उनका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तब वे अपने धाम लौट जाते हैं। द्वारका का समुद्र में विलीन होना भी इसी चक्र का एक भाग था। पुरातात्विक खोज और प्रमाण। पुराणों में वर्णित यह कथा केवल एक मिथक नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक खोजों ने इसके वास्तविक अस्तित्व को प्रमाणित किया है। पिछले कुछ दशकों में कई पुरातात्विक खुदाइयों और शोधों ने द्वारका के समुद्र में डूबे होने के संकेत दिए हैं। एक पहली पुरातात्विक खोज 1963 से 1965। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने द्वारका के समुद्र तट पर प्राचीन अवशेष खोजने का प्रयास किया। गोवर्धन लाल व्यास के नेतृत्व में की गई इस खोज में कुछ प्राचीन संरचनाओं के अवशेष मिले। 2 समुद्री पुरातत्व खोज 1983 से 1990। प्रसिद्ध समुद्री पुरातत्वविद डॉक्टर S.R. राव ने भारतीय समुद्री पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर गुजरात के समुद्र तट पर द्वारका की खोज की। समुद्र के भीतर पत्थर की दीवारें, स्तंभ, सीढ़ियां और जलमार्ग जैसी संरचनाएं मिली, जो किसी प्राचीन नगर के अवशेष प्रतीत होते हैं। इनकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये अवशेष 3000 से 5000 वर्ष पुराने हो सकते हैं। 3 जलमग्न संरचनाएं और द्वारका का प्रमाण 2001 से 2002। 2001 में भारतीय राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान (NEO) ने आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर समुद्र में विस्तृत शोध किया। सोनार स्कैनिंग और रडार इमेजिंग के माध्यम से समुद्र में एक पूर्ण नगर के अवशेष पाए गए। यह नगर 40 मीटर की गहराई में स्थित था और इसमें सड़कों, भवनों और नगर संरचना के स्पष्ट प्रमाण मिले। यह खोज पुराणों में वर्णित द्वारका के अस्तित्व को और मजबूत करती है। द्वारका के अस्तित्व पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण।
इतिहासकार और वैज्ञानिक अब मानने लगे हैं कि द्वारका केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक वास्तविक नगर था जो संभवतः प्राकृतिक आपदाओं या जलवायु परिवर्तन के कारण जलमग्न हो गया। समुद्री जलस्तर में वृद्धि और भूकंप जैसी घटनाएं इसकी विनाश का कारण हो सकती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 3000 से 4000 वर्ष पूर्व समुद्र का जलस्तर वर्तमान की तुलना में काफी नीचे था, जिससे द्वारका जैसे नगर विकसित हो सकते थे। संभावित कारण: समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, भूकंप या सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं, समय के साथ तटीय भूगोल में परिवर्तन। निष्कर्ष: द्वारका केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके वास्तविक अस्तित्व के प्रमाण पुरातात्विक खोजों और वैज्ञानिक अनुसंधानों से मिल रहे हैं। महाभारत और पुराणों में वर्णित नगर का विवरण आधुनिक शोधों से मेल खाता है। आज भी द्वारका भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आते हैं। आधुनिक विज्ञान और पुरातत्वविदों के शोधों ने यह साबित किया है कि हमारी धार्मिक मान्यताओं में निहित कथाएं केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई भी हो सकती हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास और धर्म के बीच की सीमाएं कभी-कभी धुंधली हो जाती हैं, और जो कुछ हमें मिथक लगता है वह समय के साथ सत्य सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।